मैं आपको अनुरोध करूंगा, उनको थोड़ा आप ही लोग उनकी पिताजी ने जो भाषण दिया था उस भाषण का क्लिपिंग्स थोड़ा उनको भेजे। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न के सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। दीपक चौबे। सर, पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, यानी कि राहुल गांधी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जाति जनगणना है ये हमारे दबाव में लेकर के केंद्र सरकार आई है। यही तो कह रहा हूं मैं, पाखंड और घमंड दोनों की कॉकटेल जो उन्होंने पिया होगा, उस प्रकार की प्रलाप और विचलित बात कह सकता है। आमोद राय। देखिए, विपक्ष है तो हमारी सारे कामों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब देश से पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की पूरा इमोशन एकजुट है, तब भी उसमें काल भी उन्होंने कुछ प्रश्न अभी क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं है? उनके शासन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय के देश ने देखा है। उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया था, सब आप ही लोगों ने कवर भी किया है। यह दिवालियापन की लक्षण है। नीरज पांडे, जी न्यूज। देखिए, मैं इसको कहता हूं, सेंसस कराने का अधिकार केवल संविधान ने भारत सरकार को अधिकार दिया है। यह सर्वे नहीं है, यह सेंसस है। 1931 में लास्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी कास्ट जातिगत आधार पे, उसके बाद नहीं हुआ है। यह गेम चेंजर निर्णय है। आने वाले दिनों में भारत की सामाजिक न्याय को और प्रगति मिलेगी, गति मिलेगी, मजबूती होगी। पिछले 11 साल में जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई, आखिर उसकी लाभार्थी कौन बने? हमने कोई धर्म नहीं देखा। मैं उस विषय को आज याद दिलाना नहीं चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने संसाधनों की अधिकार किसका ज्यादा है, यह उन्होंने कहा था। उसके विपरीत हमने तो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सब में, इस देश में सभी नागरिकों का है। हमने धर्म नहीं देखा, हमने जाति नहीं देखा। विकास में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म की कोई। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता केवल सामाजिक न्याय बढ़े। और ये जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, इस प्रकार की सर्वे और सेंसस की फर्क नहीं समझ पाता है। ऐश्वर्या पालीवाल। देखो, एक मैं बचपन में मेरे एक इंग्लिश के प्राध्यापक थे, वो हमको एक बार इंग्लिश साहित्य पढ़ाते, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक राज्य की रास्ते में घूमते हुए कहा कि मेरा शादी तय हो गया है। पूछे किसके साथ तय हुआ शादी आपकी? बोले कि मेरे राजकुमारी जी के साथ तय हो गया। बोला अच्छा, बोले कैसे तय हो गया? बोला हाँ, वो तो राजी तो 50-50 होता है, मैंने जो शादी करेगा लड़का लड़की दोनों, मेरे 50% तो राजी है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं। अभी ये राहुल गांधी जी की अवस्था ऐसे ही है, जनता ने उनको घर बिठाया है। ये विषय देश समझती है। और वही ने कहा कि घमंडता की, वो फास्ट फैमिली जागीर मानता है इस देश को, सारे अच्छे काम हम ही करेंगे। सुचित्रा। सर, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सेंट्रल जो है डीलिमिटेशन से पहले सेंसस का कार्य करे, और जो लोग हमारे ऊपर लगातार ये ब्लेम करते थे कि कास्टिज्म ये फैलाते हैं इस तरीके से, उनके मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा है। वो जो चलो एक परिवार से सीमित रहने वाले समूह है, उनको क्या कहेंगे?
पिताजी, माताजी, भाई, बहन, दामाद, उस कुनबे में जो घिरा हुआ, उनके एक बिरादर में जो घिरा हुआ लोग हैं, जो आत्मीयता की और अपने परिधि को अपने परिवार में ही सीमित रखें, वो थोड़ा नसीहत देना कम करे, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा अच्छा करे। अमित। अच्छा, जिन्होंने काका कालेलकर कमेटी को दबाया, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, जिन्होंने सामाजिक न्याय के ऊपर ओपन स्टैंड लिया, वो हमें पूछते हैं टाइमलाइन क्या है। मैंने तो 11 साल के आपको उपलब्धि बताया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किसने किया? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की काम किसने किया? हम कहते नहीं, हम करते हैं। एक बात है फिर, एम्प्टी वेसल्स नॉइज मोर, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है। ये खाली बर्तन वाले लोग हैं, एम्प्टी वेसल्स हैं, इसलिए ये सब इधर उधर की जब घेर गए हैं, मुद्दा नहीं बचा है। हमने पिछले 11 से उनके पास दशकों तक शासन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की शासन की सेवा की दायित्व मिली है। मैं इतना गिनाया। आज एक अच्छा, मेरे लिए एक भारत की पब्लिक पॉलिसी में एक अच्छा दिन है। आज 1 मई, ठीक 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आज ही के दिन बलिया से शुरू हुई थी। मैं भी उसमें गिलहरी के रूप में काम किया था। हमने नहीं देखा था उज्ज्वला देते हुए, प्रधानमंत्री आवास देते हुए, सौभाग्य योजना देते हुए। अगर आप कोई भी विश्लेषकों की सर्वे को देखो, रिपोर्ट को देखो, उससे सबसे लाभार्थी समाज की वंचित वर्ग है। टाइमलाइन कौन किसको पूछता है? सामंतवादी लोग अहंकार से उतरना चाहिए। अंकित गुप्ता। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।